स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना एक बहुत बड़ा चैलेंज लग सकता है, खास तौर पर जब बात आती है मजमून लिखने या इंटरव्यू की तैयारी की। यही वो दो जगह हैं जहां एक उम्मीदवार सिर्फ अपनी डिग्रियों और नंबरों से आगे बढ़कर अपनी असल शख्सियत दिखा सकता है। तो आइए आज मिलकर इन दोनों मराहिल में कामयाबी के राज़ों को समझते हैं। आज का हमारा रोड मैप कुछ इस तरह है। सबसे पहले हम देखेंगे कि स्कॉलरशिप के मुकाबले में खुद को नुमायां कैसे किया जाए। फिर एक बेहतरीन मजमून लिखने का तरीका सीखेंगे। इसके बाद इंटरव्यू में कामयाबी के गुर जानेंगे। आम गलतियों से कैसे बचा जाए इस पर भी बात होगी। और आखिर में सही सवालात पूछकर एक जबरदस्त तासुर कैसे छोड़ा जाए, इस हुनर पर बात खत्म करेंगे। तो सबसे पहले इस चैलेंज को समझते हैं जिसका सामना हर दरखास्त दहिंदा को करना पड़ता है। सोचें, सैकड़ों कभी कभी तो हजारों काबिल उम्मीदवार होते हैं। इस हुजूम में कोई अपनी पहचान कैसे बनाए? ये वो सवाल है जो अक्सर सबको परेशान करता है। जब सबके ग्रेड्स और कामयाबियां तकरीबन एक जैसी हों तो फिर इंतखाब का मयार क्या होता है? लेकिन घबराने की बात नहीं, क्योंकि यही वो मकाम है जहां एक उम्मीदवार की कहानी और उसकी शख्सियत उसे बाकी सबसे अलग खड़ा कर सकती है। देखिए, स्कॉलरशिप कमेटियों के लिए हर दरख्वास्त शुरू में सिर्फ एक नंबर होती है, लेकिन मजमून और इंटरव्यू ये वो दो मौके हैं जहां इस दरख्वास्त में जान पड़ती है। कमेटी ये देखना चाहती है कि इन ग्रेड्स और कामयाबियों के पीछे असल इंसान कौन है, उसकी सोच कैसी है और उसका जज्बा क्या है। तो अपनी शख्सियत को सामने लाने का जो पहला और सबसे ताकतवर जरिया है वो है आपका मजमून। ये सिर्फ अल्फाज का खेल नहीं, बल्कि कागज़ पर अपनी कहानी सुनाने का एक फ़न है। आइए देखते हैं कि इस कहानी को मज़ेदार और मौसर कैसे बनाया जाए। जब कमेटी ये पूछती है ना कि एक उम्मीदवार इस स्कॉलरशिप का मुस्तहिक क्यों है, तो वो असल में कोई इम्तिहान नहीं ले रही होती। ये तो एक दावत होती है। वो आपको मौका दे रही होती है कि आप अपनी शख्सियत, अपने मकासद और अपनी इनफरादियत को खुलकर बयान करें। एक यादगार मजमून समझ लें 3 सतूनों पर खड़ा होता है। पहला, अपनी बात को मिसालों के जरिए दिखाएं, सिर्फ बताएं नहीं। दूसरा, अपने मकासद को स्कॉलरशिप से जोड़ें कि यह आपके मुस्तकबिल के लिए क्यों ज़रूरी है। और तीसरा और सबसे अहम, हमेशा सच्चे रहें। अपनी हकीकी आवाज़ में लिखें, ना कि किसी एआई या रटे रटाए जुमलों में। मिसाल के तौर पर यह कहने के बजाय कि मुझे बच्चों के साथ काम करना पसंद है, कुछ इस तरह कहा जा सकता है। मैं न सिर्फ 3.5 जीपीए के मेयार पर पूरा उतरता हूं, बल्कि मेरी रज़ाकाराना खिदमात हमेशा बच्चों पर मरकूज रही हैं। आप देख रहे हैं, यह सिर्फ एक दावा नहीं है, बल्कि उसका सबूत भी पेश किया जा रहा है। ये जवाब इतना मुअस्सर इसलिए है क्योंकि ये सिर्फ जज्बे का इजहार नहीं करता, बल्कि कैंप, स्विमिंग असबाक और डे केयर जैसी ठोस मिसालों से इसका सबूत देता है। ये सिर्फ बताना नहीं है, बल्कि कहानी को अमली तौर पर दिखाना है। अच्छा, तो जब आपका मजमून कमेटी को मुतासिर कर देता है, तो अगला मरहला आता है इंटरव्यू का। अब वक्त है कि कागज़ पर लिखी कहानी को अपनी शख्सियत के जरिए जिंदा किया जाए। इंटरव्यू के जो आम सवालात होते हैं, उनका जवाब देते वक्त सिर्फ हकाइक ना बताएं, उनके पीछे की वजह बताएं। मिसाल के तौर पर जब पूछा जाए अपने बारे में बताएं, तो सिर्फ ये ना बताएं कि आप क्या करते हैं, बल्कि ये भी बताएं कि आप क्यों करते हैं और आपका असल जज्बा क्या है। एक बात याद रखें, इंटरव्यू लेने वाला किसी कामिल इंसान को नहीं ढूंढ रहा होता। वो एक ऐसे शख्स को ढूंढ रहा होता है जो खुद को जानता हो, अपनी कमजोरियां तस्लीम करता हो और उन पर काबू पाने की कोशिश भी कर रहा हो। ये खुदशनासी दरअसल पुख्तगी की निशानी है। और फिर कभी कभी इंटरव्यू लेने वाला एक ऐसा सवाल पूछ सकता है जो बिल्कुल ही गैर मुतवक्के हो, जैसे अगर आप एक कुकी होते तो किस किस्म की कुकी होते। अब ऐसे सवाल पर घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इसका मकसद आपको उलझाना नहीं होता। ऐसे सवालों का असल मकसद जवाब जानना नहीं होता, बल्कि आपके सोचने के अमल को देखना होता है। क्या उम्मीदवार दबाव में पुरसुकून रहता है? क्या वो हटकर सोच सकता है? तो बस एक गहरी सांस लें, सोचने के लिए एक लम्हा लें और फिर जो भी जहन में आए एतमाद से जवाब दें। अब तक हमने ये तो देख लिया कि क्या करना है, लेकिन ये जानना भी उतना ही ज़रूरी है कि क्या नहीं करना। आइए अब इन आम गलतियों पर एक नज़र डालते हैं जो एक बहुत अच्छी दरखास्त को भी नाकाम बना सकती हैं। ये कुछ ऐसी गलतियां हैं जिनसे बचना बहुत बहुत ज़रूरी है। तैयारी की कमी फौरन नज़र आ जाती है, और अगर आखिर में कोई सवाल नहीं पूछा जाता तो इससे लगता है कि शायद आपको वाकई कोई दिलचस्पी नहीं है। ये छोटी छोटी बातें एक बहुत बड़ा फ़र्क डाल सकती हैं। चलें अब आते हैं इंटरव्यू के इस आखिरी और अक्सर नज़रअंदाज किए जाने वाले हिस्से पर। लेकिन यही वो जगह है जहां एक वाकई मजबूत और देरपा तासुर छोड़ा जा सकता है। हर इंटरव्यू के आखिर में जब लगता है कि सब कुछ हो गया, तब मेज़ दूसरी तरफ पलट दी जाती है और ये सवाल पूछा जाता है,
ये सिर्फ एक रस्मी कार्रवाई नहीं है, बल्कि ये आपका आखिरी मौका है अपनी दिलचस्पी और जहानत दिखाने का। इस सवाल का सिर्फ एक ही गलत जवाब हो सकता है, नहीं, मेरे पास कोई सवाल नहीं है। कुछ सोच समझकर तैयार किए गए सवालात पूछना आपकी हकीकी दिलचस्पी और पुख्तगी की अलामत है, इसलिए ये लाजमी है। आप ऐसे सवालात पूछ सकते हैं जो तंजीम के बारे में आपकी गहरी समझ को जाहिर करें, या इंटरव्यू लेने वाले के ज़ाती तजुर्बे के बारे में हो, या फिर इस शोबे में कामयाबी के लिए क्या ज़रूरी है, इस पर बात की जा सकती है। ये सवालात दिखाते हैं कि आपने गहराई में सोचा है। और आखिर में बस ये याद रखें कि ये पूरा अमल सिर्फ स्कॉलरशिप जीतने के बारे में नहीं है। ये उस कहानी को समझने का भी एक मौका है जिससे कोई अपनी जिंदगी बनाना चाहता है। नतीजा चाहे जो भी हो, ये खुद को जानने का सफ़र अपने आप में ही एक बहुत बड़ा इनाम है।